कलीसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 5 और 6 में इस तरह लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। आज की बोलने की शिक्षा मैं देता हूँ समय के विषय में। यहाँ परमेश्वर का वचन जिंदा है और ये वचन हमसे बात करता है, क्योंकि यहाँ बोला गया है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। सचमुच हम कैसे हैं? क्योंकि हमें प्रभु ने जो बातें सिखाई है, क्योंकि ये जो अवसर है, ये जो समय चल रहा है, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही वो चल रहा है। लेकिन ये आज हम संसार में देखते हैं, ये समय जो कि परमेश्वर ने टोका गया है और उसी रीति से समय चल रहा है प्रिय भाई बहन। इसलिए ये बुरे जो समय चल रहा है, ये बुरे समय जो चल रहा है, ये समय को परमेश्वर ने टोका गया है प्रिय भाई बहन। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे समय आएगा बोलकर एक रखा गया है। और ये जो समय है, अब अंतिम का समय है, अंतिम समय आ गया है प्रिय भाई बहन। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो और बाहर वालों के साथ बहुत ही बुद्धिमानी से व्यवहार करो बोलकर यह हमें सिखाता है। क्योंकि इस समय में हमें हताश डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप और हम सब यहाँ कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में है। क्योंकि ये समय को हम जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया, टोका गया है, ये चीज़ होना ही है। तो ये वचन में लिखा गया वो होना ही है, 100% होगा। क्योंकि इसलिए यहाँ सोलाना हमें सोलाना का मतलब है कि एकदम हमें खड़ा होना, एकदम पवित्र सोने की तरह खड़ा होना की जरूरत है प्रिय भाई बहन। हमें परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में लेना है, क्योंकि बाहर वाले जो सांसारिक लोगों के लिए हमें एक शांति देने का काम करना है। क्योंकि हमें अनुग्रह सहित सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। क्योंकि उत्तर यही देना है, उत्तर ये देना है कि प्रभु ने जो कहा है, प्रभु ने आपको और मुझे जो सिखाया है, बाहर वालों के साथ यही बुद्धि के मानी के साथ हमें जवाब देना है। क्योंकि हर समय को प्रभु ने लिखा गया है, बताया गया है। जैसे हम समुद्र से किताब 3 में देखते हैं, तो समय का, हर चीज़ का समय दिया गया है। जी, जन्म लेने का समय, मरने का समय, बोने का समय, कटने का समय, हर चीज़ का समय दे गया है। और वही समय निरंतर चल भी रहा है। और मत्ती 6:27 में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता हो? क्योंकि प्रिय भाई बहन, जब हमें मृत्यु का समय होगा, अंतिम समय जब हम इस संसार को छोड़ने वाले होंगे, वो भी एक समय है। उस समय में न तो घटाया जा सकता है, न तो बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि वो समय आपके लिए, मेरे लिए दे दिया गया है। क्योंकि उस समय मैं फिर से पछतावा करता हूँ, मैं फिर से क्षमा मांगता हूँ, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ बोलकर आप नहीं बोल सकते। क्योंकि हर चीज़ का आपको समय दे दिया गया है और समय को हमें बहुत ही कीमती मानना जरूरी है। इसलिए याकूब की 4:15 और 16 में लिखा है, उसके विपरीत में ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वो काम भी करेंगे। पर जब अब तुम अपने डींगे मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है प्रिय भाई बहन। क्योंकि ऐसी बातें संसारिक लोग करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते,
वो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि ये सब घमंड की बातें हैं। इसलिए ये बुरे समय को समझे और हम विश्वासी लोगों को बहुत ही एक बुद्धिमानी का साथ चलना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकाशिक वाक्य में भी लिखा गया है प्रिय भाई बहन, उसमें 22 के 10 से 13 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक को भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, बोलकर यहाँ प्रभु का जिंदा कलाम बोलता है। क्योंकि आप अवसर को समझकर अच्छे उसमें चले, क्योंकि अब समय ये भी करो वो भी करो नहीं है, क्योंकि आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में उससे में रहकर प्रभु को महिमा दे, प्रभु का वचन पढ़े, प्रभु के लिए प्रार्थना करें। और यही प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि आप धर्मी हैं, धर्मी बना रहे, पवित्र है, पवित्र बना रहे। यही बातें हमें प्रभु का वो सिखा रहा है। और इफिसियों के और उसमें बोला गया है, मैं अल्फा और ओमेगा और अंतिम और अंत मैं ही हूँ, बोलकर प्रभु स्वयं प्रभु ने भी कहा है। लेकिन इफिसियों 5 के 16 में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है, बहुत बुरे समय चल रहा है प्रिय भाई बहन। ये अवसर को आप समझे, इस अवसर को बहुमूल्य समझे। आप इधर उधर की बातें या गलत बातें कर अपने समय को बर्बाद न करें, क्योंकि ये समय प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु से बातें करने का समय है। और इस समय को जिस तरह एक बिजनेसमैन, जो परिपक्व बिजनेसमैन होता है, वो अपने समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करता प्रिय भाई बहन, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए वो समय देता है, हर बहुत कीमती समय समझता है। उसी तरह हम मसीह भाई बहनों के लिए ये समय प्रार्थना का समय होना चाहिए। और संसार में कितने दुख घटनाएं हो रहा है, ये प्रभु ने जो देखा गया वो पूरा होते हुए देखते हैं। बाइबल में देखा जाए तो हम मत्ती 24 का वचन पूरा होते हुए जगह जगह में ऐसा होगा, मेरे आने का समय में चिन्ह ऐसे होंगे, बादल फाटेंगे, भूकंप आएगा, लड़ाई चलेगी, देश देश लड़ेंगे, राज्य राज्य लड़ेंगे, बोलकर वचन पूरा हो रहा है प्रिय भाई बहन। और ये समय जो कि प्रभु का वचन पूरा हो रहा है, इसलिए हमें मसीह भाई बहनों को क्या करना है, हमें ये समय को बहुत अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लवलिंग होना है, प्रार्थना में खो जाना है। क्योंकि प्रभु जब आएगा तो आप पवित्र ठहरेंगे। और प्रभु आने के समय जो कि सिर्फ मसीह लोगों को पता है, जो बाइबल पढ़ता है उनको पता है, और वो सिर्फ वही जानते हैं कि वो अवसर, वो समय, क्योंकि ये समय जो कि अंतिम समय है प्रिय भाई बहन। ये अंतिम समय को आपको और मुझे प्रार्थना करने बोल रहा है। प्रार्थना करना हमें उन गर्भवती स्त्रियों उस समय न हो, क्योंकि समय अंतिम समय तक बहुत दूर है। लेकिन ये जो कि यीशु आने का समय एक चिन्ह होंगे, लेकिन आएंगे कब, लेकिन काफ़ी साल है। लेकिन ये जो समय कठिनाई के समय ये आएंगे, बुरे दिन आएंगे, झगड़े लड़े, देश देश लड़ेंगे, जगह जगह में भूकंप आ रहा है। पंजाब में देखिए, आधा से ज़्यादा पंजाब में जो कि घर डूबे हुए हैं, खेती बाड़ी सब तबाह हो रहा है। बहुत उनके जो जिनके बर्बाद हो रहा है उनके मन में कैसा वो होगा। अभी प्रभु को याद कर रहे हैं, पछतावा कर रहे होंगे, लेकिन अब उनको वो मौका नहीं है प्रिय भाई बहन। वो सब मौका प्रभु ने दिया था लेकिन लिया नहीं है, और जो हमने लिया है तो उसे निरंतर बनाने के लिए, इस बाइबल के वचन को जिंदा रखने के लिए, और अपने आप को
वो करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना न छोड़े प्रिय भाई बहन, क्योंकि अगर हम प्रार्थना छोड़ देंगे तो हम भी बदल जाएंगे, हम भी उसी में आ जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु से जुड़े रहे, क्योंकि ये अंतिम समय है। ये आज का खंड, आज का वचन यही हमें सिखाता है कि प्रिय भाई बहन, समय को बर्बाद न करें। समय को हम व्यर्थ की बात मजाक कर कर या इधर उधर कर कर व्यर्थ न करें। वचन पढ़े, प्रार्थना करें, दुखियों के लिए जो घटना हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करने की समय है। इस वचन को यही रखते हुए आइए हम हमारे मिशन चर्च और की प्रार्थना में हर रोज पूरा संसार